दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत को याद कर रहे हैं जिन्होंने सिर्फ अपने देश हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने वजूद का डंका बजवाया, अपने इल्म का लोहा मनवाया। मैं बात कर रहा हूँ मरहूम जनाब हज़रत मौलाना वली रहमानी की। हज़रत मौलाना वली रहमानी इस दुनिया से, इस फ़ानी दुनिया से कूच कर गए हैं। वो अब नहीं रहे। 3 अप्रैल की दोपहर में उनका इंतकाल हो गया, उनका निधन हो गया। दरअसल 18 मार्च को वली रहमानी साहब ने कोरोना का इंजेक्शन पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में लिया। कहा जाता है कि कोरोना के उस इंजेक्शन लेने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और जब तबीयत ज़रूरत से ज़्यादा नासाज हो गई तो उन्हें पटना के ही एक हॉस्पिटल पारस में 28 मार्च को एडमिट कराया गया और अस्पताल में एडमिट कराने के बाद उनकी तबीयत में कोई ख़ास सुधार देखने को नहीं मिल रही थी और देखते ही देखते 3 अप्रैल का वो दोपहर उनके चाहने वालों के दिल पर एक तूफ़ान बनकर आ गया, एक गम का पहाड़ बनकर आ गया। और जैसे ही ये ख़बर मिली कि वली रहमानी अब इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसकों, देश के लोगों और पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच गई। एक गम का माहौल हो गया। हर आँखों में आंसू छलकने लगे, हर आँखों से आंसू डबडबाने लगे और हल दिल जार जार रोने को दिखने लगा। दरअसल वली रहमानी एक शख्स नहीं, एक शख्सियत थे। उनकी शख्सियत का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि उन्हें लोग देश और दुनिया इंटरनेशनल इस्लामी स्कॉलर के तौर पे जानती थी। उनकी पहचान देश के प्रबुद्ध लोगों में होती थी। उनके विचारों का हर धर्म के लोग एहतराम करते थे। उनके विचारों में एकरूपता होती थी और उनके विचार देश और समाज से अलग नहीं होते थे। वो मुसलमानों की भी बात करते थे तो उसमें गैर मुस्लिमों का भी सद्भाव छुपा होता था। उनमें उनके लिए भी हक़ की बात होती थी, यानी इंसाफ की बात होती थी। और वली रहमानी बड़े साफ़ अंदाज में, साफ़ सुथरे अंदाज में इंसाफ की बात किया करते थे। यही वजह है कि वली रहमानी को देश की जनता और दुनिया के आवाम बहुत चाहते थे और उनके किसी भी ऐलान पर लब्बैक करते थे। यानी उन्होंने अगर कोई फ़ैसला कर लिया तो वो फ़ैसला कामयाबी की भी एक सूरत होती थी। अभी हाल में NRC और CA जैसे कई ज्वलंत मुद्दे देश के सामने आए। उन्होंने देश का नेतृत्व किया, मुसलमानों का नेतृत्व किया और उनकी क़यादत में, उनकी लीडरशिप में मुसलमानों ने लब्बैक कहा और इस घोर आपत्तिजनक NRC और CA के मुद्दे को उन्होंने खूब उछाला और पूरे देश के साथ बिहार में उनका ये प्रदर्शन, उनकी ये रैली एक कामयाब रैली के रूप में सामने आई और वो देखते ही देखते मुस्लिम युवाओं के आइकॉन बन गए।
जो मुस्लिम युवा कल तक वली रहमानी के नाम से अनजान थे, अनभिज्ञ थे, लेकिन एनआरसी और सीए के मुद्दों पर उन्होंने जिस तरह से अपनी क़यादत दी, जिस तरह से उन्होंने अपना नेतृत्व दिया और जिस तरह की उन्होंने अपनी लीडरशिप पेश की, उससे मुस्लिम नौजवान उनके चहेते बन गए और वली रहमानी उनके दिल में बस गए। वली रहमानी के प्रति एहतराम और इज़्ज़त आदर का भाव यूथ के मन में जग गया और इसका अंदाज़ा कई बार देखने को मिला। वली रहमानी 4 अप्रैल को सपुर्दे खाक हो गए। पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुंगेर में उनके अंतिम रस्म को यानी अंतिम संस्कार को पूरा किया गया। इस अंतिम संस्कार में उनके चाहने वाले कितने थे, उसका एक मंज़र, उस दृश्य का आप खुद अपनी आँखों से अवलोकन करें, आपको पता चल जाएगा कि उनके चाहने वाले कितने लोग थे और उनके चाहने वाले कहाँ कहाँ के लोग हैं। ये मंज़र, ये तस्वीर आपके सामने है, ज़रा इसका सिर्फ इमारत शरिया बिहार, झारखंड और उड़ीसा के अमीर शरीयत नहीं थे, बल्कि इस्लामिक स्कॉलर के साथ साथ मुसलमानों के धर्मगुरु के तौर पर भी जाने जाते थे। वे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव भी थे, यानी जनरल सेक्रेटरी भी थे। और रहमानी खानका जो मुंगेर के एक प्रसिद्ध खानकाओं में से एक है, उसके वो सरपरस्त और सज्जादा नशी भी थे। इनका धार्मिक और सामाजिक काम और उसकी फहरिस्त इतनी लंबी है कि इस वक्त उसको गिनाना मुनासिब भी नहीं है और मुमकिन भी नहीं है। उन्होंने मुस्लिम बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए रहमानी ठट्टी करके एक कोचिंग भी चलाई, एक मियारी एजुकेशन भी चलाया, जिसका फ़ायदा बहुत सारे होनहार प्रतिभाशाली बच्चे को मिला और वो उनके निर्देशन में, डायरेक्शन में कामयाब भी रहे। वली रहमानी साहब मजहबी लीडर होने के साथ साथ उन्होंने सियासत में भी अपनी लंबी छलांग लगाई। 1974 से 1996 तक वो बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे, यानी एमएलसी रहे। वली रहमानी साहब लगातार 22 सालों तक बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे, एमएलसी रहे। और एक बार 1985 में लगभग 6 महीने के लिए बिहार विधान परिषद के वे सभापति भी रहे, यानी राजनीति में भी उनका मुकाम आला रहा। जिस तरह से धार्मिक मामलों में उनकी एक अपनी पहचान रसूख रही, उसी तरह से सियासत के मैदान में भी वो कोई अनजान नहीं रहे। उन्होंने सियासत में भी
बहुत काम किया और सियासत में भी बहुत कुछ किया। और यही वजह रही कि उन्हें सियासत ने भी उनके निधन पर, उनके इंतकाल पर उनका एहतराम किया, उनका सम्मान किया। बिहार सरकार के मुखिया, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई का हुक्मनामा जारी किया, यानी उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदा किया। फ़िक़ा के इंटरनेशनल इस्लामी स्कॉलर काजी मुजाहिदुल इस्लाम के बाद शायद वली रहमानी दूसरे धार्मिक लीडर होंगे जिन्हें बिहार सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी है। ये वली रहमानी के साहब के लिए, उनके चाहने वालों के लिए बड़े ही फ़ख्र की बात है और एक सेकुलर सरकार के लिए भी फ़ख्र की बात है कि उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को, स्कॉलर को, धार्मिक गुरु को एजाज़ प्रदान किया, सम्मान प्रदान किया और राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। उनके निधन से राजनीति क्षेत्र में भी खालीपन आया है और धार्मिक क्षेत्र में और ख़ास करके मुसलमानों के अंदर जो लीडरशिप की कमी है उसमें तो बेतहाशा कमी आई है और इसकी भरपाई कैसे होगी, सबके दिल में बस एक ही बात सुगबुगाहट के तौर पर सामने आ रही है। बहरहाल उनके निधन पर देश भर से शोक संदेश आते रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने शोक संदेश में उन्हें राजनीतिक, धार्मिक और इस्लामिक विद्वान के रूप में याद किया, उनके कारनामों को याद किया। उन्होंने जिस तरह से सियासत में और समाज हित में और मुसलमानों के लिए जो योगदान दिया उसका भी उन्होंने ज़िक्र किया, उल्लेख किया और बड़े ही अदब के साथ, श्रद्धा के साथ उनकी मग़फ़िरत की दुआएं भी की। नीतीश कुमार ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी उनकी मौत पर गहरा दुख का इजहार किया। उन्होंने भी उनकी मग़फ़िरत की दुआ भरी पैगाम और संदेश में कहा कि उनके योगदानों को भुलाया नहीं जा सकता। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी उनके योगदानों की सराहना की और शीश नवाते हुए उनकी मग़फ़िरत की दुआएं की। बिहार की राजनीति में जितने भी छोटे बड़े नेता हों, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो या और कोई, लगभग सभी ने इनके निधन पर शोक का इजहार किया और उनकी मग़फ़िरत की दुआएं की। वली रहमानी साहब का योगदान और अपने कौम के लिए उन्होंने जो कुछ किया उसका दूसरा कोई सानी नहीं है। अभी इस खाई को पाटने वाला कोई दूसरा नज़र नहीं आ रहा है और यही वजह है कि आज जब उन्हें लोगों ने सपुर्दे खाक कर दिया तो एक सवाल सबके जहन में कौंध रहा है कि अब हमारी रहनुमाई कौन करेगा। ये एक बड़ा सवाल है, इसलिए कि वली रहमानी में क़यादत करने का एक ऐसा जज्बा था जिस जज्बे के तहत वे पल पल कौम के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अपना अमूल्य योगदान देते रहते थे। आज मुस्लिम समाज में ऐसे क़यादतमंदों की ज़रूरत तो है, लेकिन जब आप नज़र दौड़ाएं तो आपको लीडरशिप के लिए हर जगह खाली ही खाली, सूखा ही सूखा नज़र आएगा। जाहिर सी बात है कि उनमें जो लीडरशिप के गुण थे और लोगों का प्यार था, वो प्यार उनके अंतिम दर्शन के लिए
उमरी भीड़ से भी पता चलता है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए चाहे वो कोसी का इलाका हो, सीमांचल का इलाका हो, मिथिला का इलाका हो, उत्तर भारत हो, उत्तर बिहार हो, दक्षिण बिहार हो, या यूपी के कुछ ज़िलों के वहाँ से लोगों जिन्हें जैसे जो सहूलियतें मिली उन्होंने मुंगेर की तरफ अपना रुख कर लिया, इसलिए कि वली रहमानी साहब का इंतकाल पटना में हुआ था, पारस हॉस्पिटल में हुआ था, और 4 अप्रैल की रात यानी शनिवार की देर रात उन्हें एम्बुलेंस के ज़रिए मुंगेर खानका लाया गया। दरअसल वली रहमानी साहब की पैदाइश 5 जून 1943 को मुंगेर में ही हुई थी। वली रहमानी साहब इस्लामिक स्कॉलर और अपने ज़माने के बहुत बड़े मशहूर विद्वान मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब के साहबजादे थे, और मुंगेर में जो खानका रहमानी है उसकी वो सरपरस्ती कर रहे थे, उसके वो सज्जादा नशी थे। इसलिए उनके कफन दफन और आखिरी रसूमात मुंगेर में ही हुई, और जब देर रात इनके जनाजे को मुंगेर में आखिरी रसूमात के लिए ले जाया गया, और ये जैसे ख़बर फैली हर जगह से लोग मुंगेर की तरफ दौड़ने लगे, गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, जिन्हें जो सहूलियतें मिली उससे मिलने लगे। नतीजा यह हुआ कि मुंगेर का पुल पूरा का पूरा जाम हो गया, और लोग पैदल पुल पार करके नाव के सहारे गंगा पार करके वो वली रहमानी साहब के आखिरी दर्शन के लिए, आखिरी रसूमात में शामिल होने के लिए दौड़ पड़े तेज़ कदमों से, आँखों में आंसू छलकते हुए, और वो आखिरकार वहाँ पहुँचे और जनाजे की नमाज में भी शामिल हुए, और आखिरी रसूमात सुपुर्द खाक करने के दौरान भी वो रहें, और उनकी जनाजे में जिस तरह की भीड़ थी जाहिर है कि वो मुसलमानों के दिल में बसते थे। दरअसल वली रहमानी साहब का क्या वजूद था, क्या कद था, लोगों को उनके ज़िंदा रहते पता नहीं चल सका, लेकिन उनकी मौत के बाद दुनिया को यह पता चल गया कि वली रहमानी साहब कौन थे, उनका कद क्या था, और लोगों के दिल में उनके लिए प्यार कितना था। वली रहमानी साहब शब बरात में मुसलमानों से अपने अपील में कहा कि रमज़ान आ रहा है। उन्होंने कहा कि हम रोज़ा रखते हैं और खाना और पीना दोनों हलाल चीज़ है, बावजूद इसके हम उससे गुरेज करते हैं, रोज़े के दौरान उससे परहेज़ करते हैं, लेकिन रोज़े के दौरान हम बुराई से बचने की कोशिश नहीं करते हैं। उन्होंने संदेश दिया, पैगाम दिया कि हमें बुराई से बचने की कोशिश करनी चाहिए और हर तरह की बुराई को छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने मुसलमानों में मसलक की जो लड़ाई है उस लड़ाई के ख़ात्मे पर भी ज़ोर दिया था और कहा था कि सब अपने अपने मसलक पर कायम रहें, लेकिन मुत्तहिद होकर मुसलमानों के मसले पर एक हो जाएं, इसलिए कि हम जो मौजूदा वक्त में जो चीज़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ जा रही है उसका हल निकालने के लिए हमें एक होना पड़ेगा, अपनी चट्टानी एकता का परिचय देना होगा। और उन्होंने अज़ान को लेकर जो आज पूरे देश में एक माहौल बन रहा है, उन्होंने मुसलमानों से अपील की, मदरसा के सरपरस्तों से अपील की, मस्जिदों के इमामों से अपील की कि रमज़ान के मौके पर सहरी के लिए जगाने का जो सिलसिला शुरू होता है और माइकों से जो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई जाती है, उठाई जाती है, बार बार वक्त बताया जाता है, तो इस चीज़ से परहेज़ करें, लाउड स्पीकर का कम से कम इस्तेमाल किया जाए और
मस्जिदों में भी, मदरसों में भी ज़रूरत भरी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाए और अगर इससे बचा जा सके तो बचने की भी कोशिश की जाए। इसका मतलब है कि समाज के ताना बाना पर भी उनकी गहरी पकड़ रहती है, उनकी गहरी नज़र रहती है और इसी गहरी पकड़ और नज़र की बदौलत उन्होंने इस तरह की बात की ताकि भारत की गंगा जमनी साझी संस्कृति, साझी तहजीब ज़िंदा रहे और इस देश का जो मिजाज है हिंदू मुसलमान को मिलकर रहने की, वो मिजाज बना रहे, किसी को हमारी इस चीज़ से दिक्कत न हो। इसलिए कि ये सुन्नत भी है कि अगर पड़ोसी को, अगल बगल के लोगों को हमसे परेशानी होती है, हमसे दिक्कत होती है तो हम कैसे मुसलमान हैं, मुझे सोचना चाहिए। तो आज हम लोग उनके बताए गए रास्ते पर, उनके पैगामों पर, उनके संदेशों पर और उनके कारनामों पर गौर करते हुए, उस पर अमल करते हुए उन्हें सबसे बेहतरीन खराज अक़ीदत पेश कर सकते हैं। उम्मीद है कि हम लोग उनके बताए गए रास्ते को भूलेंगे नहीं और देश समाज वो अपने कौम के लिए कुछ न कुछ करेंगे और मसलक की लड़ाई छोड़कर उनके दिल को, उनकी रूह को सुकून देने की हम सब कोशिश करेंगे। आइए एक अहद हमारे साथ भी कर लीजिए। शुक्रिया। दूसरा मत है, सच होते हैं हमारे शब्द, न हम सरकार के विरोधी न विपक्ष के पक्षधर। हमारे लिए देश सब कुछ, जनमानस के लिए ही हमारे शब्द परखर।